तलाश इल्म तो पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ में, तलाश इल्म तो पहुँच गया कहाँ से कहाँ तक जहाँ में, बता तो सही वो कौन सा सबक है जो अल्लाह ने नहीं दिया कुरान में। कुरान न पढ़ने वालों का अंजाम इस उन्वान पर बयान करने में सदर जलसा मोहतरमा हलीमा अजीमा सिद्दीक़ा साहिबा को दावत देती हूँ। चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाजरीन का, स्टेज पे बैठी मेरी दीनी तमाम बहनों का, मेहमान खुसूसी और तमाम हाजरीन मेरी बहनें, सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज हाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी के अल्लाह ताला के फजल करम से इस जलसे, इस प्रोग्राम को आप लोगों ने बहुत ही हुस्न खूबी और सब्र और तहम्मुल के साथ तकमील करने का, कामयाब करने का मौका दिया और तमाम बयानात को पुरसुकून आप लोगों ने समाप्त फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जिक्र अल्लाह एक ऐसी चीज है, अगर हम शुरू करें तो तकमील का तो कहीं किनारा न मिले, लेकिन वक्त की कदर भी तो करनी है और हम सबको बखिया जिम्मेदारियां और इबादतें भी तो करनी है। तो लिहाजा हालांकि मेरी तकरीर का उन्वान बड़ा अहम है, बड़ा मुख्तसर करती हुई मैं उस उन्वान को आपके आगे पेश करूंगी। फिर सिर्फ दो तालिबात के बड़े, यानी कि एक तराना देश की ऊपर और एक तराना जो है ना दुआया तराना है, उसको सुन लें। आप तमाम की बेचैनी महसूस कर ही रहे हैं, हम थोड़ा सा इत्मीनान कर लें तो अभी हम अपने प्रोग्राम को तकमील कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो आखिरी बयान, क्योंकि देखिए जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने सुना कि आज के जो मेरे बयान का उन्वान है वो है कुरान नहीं पढ़ने वालों का दुनियावी और अखरवी अंजाम। क्योंकि आज माशाअल्लाह तबारकल्लाह हम सबको ये बात तो अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि कुरान का सही पढ़ना कितना जरूरी है। तो हम सब ये सोच रहे हैं कि चलिए अब हमारा तो हो गया, बच्चों को पढ़ा लेंगे कुरान। अब हमारा क्या है, हमारी तो गुजर गई, अब हमारा तो हो गया, 4 दिन में मरीज जाते, क्या करने का है, बच्चों को पढ़ा लेंगे। तो आइए इस जहनियत के साथ जो हमने अपने ऊपर इल्म को बंद कर लिया लेकिन अपनी आल को आगे कर रहे हैं, जिन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा और जो पढ़ते नहीं, जो घरों में नहीं पढ़ते, जो फर्द नहीं पढ़ते, उनका अंजाम अल्लाह के पास क्या है, उसी के ताल्लुक से आज हम सुनेंगे। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उन्वान की शुरुआत इस आयत से करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआनिल मजीद सूरतुन तोहा आयत नंबर 124 सूरा नंबर 20। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह ताला इस सूरत में फरमाते हैं कि और जिस किसी ने मेरे जिक्र से एराज किया, दूरी इख्तियार कर ली, मैं उनकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। अजीज सामीन, एराज का जो ये लफ्ज है ना, अरबी लफ्ज है, इसका माना होता है मुंह मोड़ना, दूर हटना, अनजान मार देना, उस चीज को छोड़ देना, उस चीज का इनकार कर देना। और इनमें लोगों की 2 किस्में होती हैं। एक एराज करने वाले वो जो खुले तौर पे इस्लाम से ही दूर है, जो ना अल्लाह को रब मानते हैं, ना कुरान को अल्लाह का कलाम। जब अल्लाह ही को नहीं मानते तो कुरान के करीब आने का सवाल ही नहीं है। जैसे दीगर मज़ाहब के लोग इस्लाम को छोड़कर हम जैसे काफिर कहते या गैर मुस्लिमीन बोलते, यहूदी, साबई, मजूसी, सब किस्म के लोग। अब इनके लिए क्या है कि ये लोग ना तो अल्लाह को मानते हैं ना कलाम अल्लाह को। इनके लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में जगह जगह बयान कर दिया है कि ऐसे लोगों की अल्लाह दुनिया तो मुख्तसर सी है, खाने पीने के असबाब, औलाद, नेमत दुनिया तो दे देंगे, लेकिन आखिरी अंजाम के ताल्लुक से अल्लाह ने बताया, अजाबों के ताल्लुक से जिक्र किया है कि ये लोगों का मामला क्या होगा कि अजाब अजीम, अजाब दर्दनाक है। अब देखिए दूसरी किस्म, अब दूसरी किस्म उन लोगों की है जो एराज करने वाले होते हैं, वो जो कुरान को पढ़ते, कुरान के करीब है, कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुरान मजीद से एराज करते हैं। जैसे कि कुरान को नहीं पढ़ना, घरों में कुरान को बंद करके रख देना,
खरीदा तो गया लेकिन इस्तेमाल में नहीं आ रहा, कुरान बंद करके रखा गया। या पढ़ते हैं लेकिन सही अल्फाज तलफ्फुज की अदायगी नहीं की, या पढ़ते हैं लेकिन तर्जुमा नहीं करते, या पढ़ते हैं तर्जुमा भी करते हैं लेकिन करने के काम पूरे बराबर है, अमल नहीं करते हैं। लफ्ज़ कुरान का जो मकसद है उसको पूरा नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में नुज़ूल कुरान का मकसद सिर्फ पढ़ना भी नहीं फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु किताबन मुबारकन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। कहीं अल्लाह फरमाते हैं शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान। इस तरह से आप देखें अल्लाह ताला कुरान मजीद के ताल्लुक से इंसान की इस्लाह के लिए, जैसे हम मुसलमानों की जिंदगी का रहनुमा है कुरान, असल हमारा इस्लाम कुरान है। एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए सिखाने वाली किताब कुरान है। तो बंदा जब उसका हक अदा नहीं करता, उस तरह से कुरान मजीद को नहीं पढ़ता, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, पहला यानी कि जो अंजाम है उनका, सबसे पहला दुनियावी अंजाम देखिए। जो हम आप आज घरों में माशाअल्लाह किसी मुसलमान के पास कुरान नहीं है बल्कि नहीं है, लेकिन मेरी बहनों सोचो तो सही, अपने दिलों पे हाथ रखे, कितने दिन हुआ होगा रमजान के बाद हम लोग कुरान कितनी बार खोले? सोचेंगे तो सोचते बैठना पड़ता। एक वो जमाना था साहबा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि रोजाना एक साहबी रोजाना एक जितना कुरान उनको याद था ना, जो नाजिल हुआ था, पूरा पढ़ लिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ऐ फुला साहबी, आप ऐसा अमल मत करो जो कि तुम्हारे लिए बाद में मशक्कत हो। अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो मुख्तसर हो लेकिन हमेशगी वाला हो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर ताकत है, मैं पढ़ सक रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे करिए, आप महीने में एक कुरान तकमील कर लो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर इससे ज्यादा ताकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 15 दिन में एक तकमील करो। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और वक्त कम दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो ऐसे करो, 7 दिन में एक कुरान तकमील करो। तो देखो मेरी बहनों, यहाँ कुरान ज्यादा पढ़ने को इजाजत दो बोल के तड़प रही, और ये हमारे असलाफ। अब हम भी मुसलमान हैं, आज हमारा मामला देखिए, हमारे से अगर पूछे क्या महीने में एक कुरान पढ़ते, हम बोलते अम्मा महीने में एक पढ़ सकते जी, है टाइम उतना जिंदगी में क्या कि पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत हम लोग। अगर पूछा जाए महीने में, तो हाँ बोल रहे हैं हम, 7 दिन और 15 दिन तो पूछो ही मत। बताओ मेरी बहनों, हफ्ते गुजर जाते हैं कुरान नहीं खुलता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुरान से दूर है, कुरान से एराज करते हैं, जबान से नहीं बोलते हम नहीं मानते, लेकिन पढ़ते नहीं अंजाम मार देते, या पढ़ते हैं करने के काम करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, जो पहली आयत मैंने ली उसी को सुन ले, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, मैं उनकी जिंदगियों को तंग कर दूंगा। तंग से मुराद मुफस्सिरान दीन ने क्या लिखा है, तंग से मुराद ऐसा नहीं है कि खाने को खाना नहीं देंगे अल्लाह ताला, पहनने को कपड़े नहीं होंगे, नहीं मेरी बहनों, औलाद नहीं होगी या असबाब कम हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि जिंदगी से सुकून खत्म हो जाएगा। जो आज हर एक की जिंदगी का यही गिला है। आपने क्या नहीं है बताओ आज हमारे पास? क्या हमारे पास 2 जोड़े कपड़े हैं जिसमें एक में पेवन लगे हुआ है? इतने जोड़े कपड़े हैं, नंबर आता है 15 दिन के बाद पहले जोड़े का, फिर भी हम बोल रहे हैं कि क्या बात है पता नहीं कि जिंदगी को सुकून नहीं है। औलाद है वो भी गिले में है, औलाद नहीं है वो भी गिले में है। देखिए आप बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, वो माँ कहती है नहीं हो के परेशान हो गए, से वाले बोल रहे हैं आप भी अच्छे हैं, मैं आपसे ज्यादा परेशान हूं। अब आप बताओ, किसी के यहाँ सुकून नहीं है। अगर सुकून ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में होता तो बिल्डिंगों वाले आज सुकून की तलाश में बिल्डिंगों को छोड़ के फार्म हाउसों में जाके नहीं रहते। आप देखिए सुकून हर किसी के जिंदगी से, जबान से एक ही सुनेंगे आप कि सुकून नहीं है जिंदगी में, सुकून नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि हम लोग कुरान से दूर हो चुके हैं, पढ़ने से दूर है, या अमली जिंदगी से दूर है। अल्लाह ताला, अल्लाह का फरमान है, हक है मेरी बहनों, अब हमको जो करना है करें। अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हारा यह हाल कर दूंगा। तो आज आप देखिए मुसलमान हर जगह से परेशान हो रहा है। और मेरी अजीजों, उसके बाद दूसरा, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 36-37 तर्जुमा करती हूँ मैं आपके आगे। और जो शख्स रहमान की जिक्र से गफलत बरतता है, रहमान का जिक्र, अल्लाह का जिक्र क्या है? रहमान किसका नाम है? अल्लाह
रहमान भी एक नाम है नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो कोई भी रहमान के जिक्र से गफलत बरतेगा, यानी कि अल्लाह के जिक्र से गफलत बरत रहे, डेली पाबंदी से नहीं पढ़े, हम सबका हक है, हमसे जितना हो सकता रोज पढ़ना कुरान मजीद को। लेकिन मेरी बहनों आज आप देखो, एक दिन टीवी नहीं खुली, हम बोलते अल्लाह दिल बेचैन है, टीवी खराब हो गई, घर में ऐसा दिख रहा, कौन की चलेगा जैसा दिख रहा। कहते अखबार नहीं पढ़ी तो मेरे को तो नाश्ता हलक से नहीं उतरता, पड़ोसन की बातें नहीं सुनी तो मेरे दिल खाना हजम नहीं होता, लेकिन कुरान नहीं पढ़ी तो कोई बेचैनी नहीं हो रही मेरी बहनों। यहाँ क्या बताया जा रहा, जब तो जो कोई रहमान के जिक्र से गफलत पढ़ते, यानी कि कुरान मजीद को नहीं पढ़े, घरों में बंद करके रख दे, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इस पर एक शैतान को मुसल्लित कर देते हैं। अल्लाह अकबर। क्या होता है, एक शैतान उसके ऊपर मुसल्लित हो जाता है, वो उसके पीछे लग जाता है। मुसल्लित होना बोलता उसके सोच और फिक्र, उसके ख्यालात में गालिब आ जाता। अब उसके बाद अल्लाह क्या फरमाते हैं, और वो उसका साथी बन जाता है हर चीज में, हर चीज का मशवरा, तो वही चीजें पसंद आते। शैतान क्या है, कोई लपटने वाला, झुलाने वाला, पटकने वाला नहीं। शैतान बोलते ही वो एक ही चीज याद आती है हम, इसलिए फौरन सिक्योरिटी के लिए डाले के या टिपके उपके लगा लेके निकलते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है, बल्कि शैतान यानी कि हमारे पीछे ऐसा शैतान लगा दिया जाता है जो कि हमको भटकाना शुरू कर देता, और हमारी सोच और फिक्र अब इस्लामी नहीं रहती। समझ रहे हैं आप, ये सब जो बेपरवाही आज जिंदगी में चल रही हम नहीं कर रहे, बल्कि ये मुसल्लित होने वाला करा रहा हमसे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फिर वो शैतान ऐसे लोगों को राह रास्ते पे आने से रोक देता है, अच्छी चीज की तरफ आने नहीं देता। इसीलिए आज आप देखो 50% मुसलमान खाली सोच रहे नमाज पढ़ना है बोल के। कब तक सोचते मेरी बहनों, कब तक सोचेंगे हम, बताइए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पढ़ने की जगह पढ़ाने का वक्त आ जाए, क्या करेंगे हम? बेनमाजी की तो नमाज जनाजा भी कबूल नहीं होती। फिर बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और काफिर में फर्क नमाज है। अल्लाह हिदायत दे हमको। बताइए, अभी किसी सोच में है हम, तो लिहाजा यहाँ बताया जा रहा है। इसी तरह कोई भी काम देखो, आज हमको दुनियावी कोई काम बुरा नहीं दिख रहा, तमाम चीजें दुनियावी अच्छी दिख रही। कोई अगर बर्थडे नहीं करते तो हम बोलते अल्लाह बर्थडे नहीं करते आपके घर में, भाई तो एक शादी की सालगिरह नहीं छोड़ती मालूम। देखा, अब तो तरक्की और बढ़ रही, बर्थडे पार्टी हो रहे मालूम, शादी से पहले भी बर्थडे करना, बकारत का केक काटो, पूरी किसकी हरकतें, शैतानी हरकतें। हमारा पैसा, हमारा वक्त जाया हो रहा असल में। बताओ, ये वक्त का अल्लाह हिसाब लेंगे तो क्या जवाब देंगे? ये लगा पैसे का हम क्या हिसाब देंगे? और ये कौन करवा रहा? पूरा हम पे मुसल्लित है शैतान। क्यों? हमने कुरान को बंद कर दिया। इसीलिए देखिए, शेख के वो अल्फाज को याद करिए कि सबसे पहली बात अल्लाह ने जमाने जहालियत में जो नाजिल की, अल्लाह फरमाए इक़रा, पढ़ो। और याद रखिए, अल्लाह की कसम, आज से 1500 साल पहले की जहालत का अंधेरा जिस चीज से खत्म हुआ, आज हो या क़यामत तक किसी वक्त भी हो, जहालत का अंधेरा खत्म होना मतलब कुरान पढ़ना होगा। घर घर में कुरान खोलिए, अपने आप को आदी बनाइए, अपने बच्चों को आदी बनाइए, डेली कुरान पढ़िए, खुद ब खुद हर परेशानी दूर हो जाएगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरी अजीजों, वरना क्या बताया जा रहा, और ये लोग अपनी जगह समझते हैं, यानी कि वो कराता वो जो उन्हें चाहता, लेकिन करने वाले क्या समझते हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है। आज इसीलिए आप देखिए, कोई भी गलती करने वाला अपने आप को गलत मानने तैयार नहीं है। ना शिर्क करने वाला, ना बिदात करने वाला, ना सूद खाने वाला, ना बेपर्दा फिरने वाले, ना कोई भी काम करने वाले बोलते कि हम गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये कौन है जो मुसल्लित हो गया हम पे? किस वजह से? कुरान नहीं पढ़ने की वजह से। हम बोल रहे हैं कुरान नहीं पढ़ रही, असल मेन चीज आप प्रोटेक्शन छोड़ दिया आपके इस्लाम का, अपनी जिंदगी का, और इसीलिए उन्हें वो करारा जो वो चाहता है। और मेरी अजीजों, अल्लाह ताला फरमाते हैं और कि हम वो ये समझते हैं कि वो राह रास्त पर है। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह अनाम आयत नंबर 43 सूरह नंबर 6 में भी फरमाते हैं, वज़य्यना लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून। अल्लाह फरमाते हैं और शैतान ने इनके अमाल को इनके लिए खुशनुमा बना दिया है। ये हो गई दुनियावी सजा और परेशानियां, समझ गए आप, शैतानियत पूरी। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं, तीसरा पॉइंट है जिल्लत और रुसवाई। जो लोग कुरान से दूर हो जाते, अल्लाह उनको जलील और ख्वार करेंगे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस मुस्लिम से है कि इस किताब के जरिए से अल्लाह ताला बाज़ कौमों को
उरूज अता फरमाते हैं और बाज़ कौमों को जलील और रुसवा करते हैं। से मुराद क्या है कि जो कुरान से जुड़े, आप देखें कितने थे सहाबा जब मक्के से उठे थे, कैसा गलबा हुआ इस्लाम का, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हमारी आपकी हालत देखिए, आज इतनी मेजॉरिटी हम मुसलमानों ने दीन की, लेकिन रिजर्वेशन में भी हमको अपना हक नहीं मिल रहा। कहीं पर भी बोल रहे हैं, बेटियों को गिला है, माँ बाप से हक नहीं मिल रहा, बीवी को गिला है, शौहर से हक नहीं मिल रहा, हर एक को गिला है, पड़ोसन को हक गिला है। मैं तो अच्छी रहती पड़ोसियों से, पड़ोसियां अच्छे नहीं है। हर जगह देखो एक दूसरे से भी रिश्तेदारियों में नाइत्तेफाकियां और गिले। तो ये चीज क्या है, आप कहीं पर भी जलील और रुसवा होंगे जबकि कुरान मजीद से दूर होंगे। और फिर चौथी बात, मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने अल्फाज को मुख्तसर करूं, मौत के वक्त रूह निकलने का मंजर। अब ये तो दुनिया का जाती है, कैसी ऐसी चल रही जिंदगी। जब रूह निकलने का वक्त आएगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं गुनाहगारों के पास फरिश्ते आएंगे, बड़ी बेदर्दी से रूह निकाली जाएगी। मालूम, अगर हम कुरान पढ़ते, उसको समझते, अपनी मौत की तैयारी करते, तो फिर हमारी भी रूह ऐसे निकलती जैसे अल्लाह के नेक बंदों की निकलती है, जिसके पास फरिश्ते आते हैं सलाम करते हुए। मौत तो हक है मेरी बहनों, हम सबको कैसी मौत मरना है। कभी सुना, सोचा आपने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहगार की रूह निकलती है, ऐसे निकलती है जैसे कि भीगी हुई ऊन को कीकर के दरख्त पे डाल के घसीटा जा रहा है। क्या तब तो तकलीफ क्या होगी बताइए। और एक नेकोकार की रूह ऐसे निकलती है जैसे मस्के में से बाल, मुश्क से पानी का बूंद। और वो वक्त एहसास दिलाया जाता, फरिश्ते उस गुनाहगार को मारते हैं, उसके गालों पे, उसके शरीरों पे, पैरों पे, और कहते हैं कि ये अल्लाह से दूरी और कुरान से दूरी और अल्लाह को नहीं समझने का नतीजा है। क्या गुनाहगार रूह निकल, बदन से निकल, तो रूह छुपती फिरती है लेकिन छोड़ा नहीं जाता। मेरी अजीजों देखिए, अगर वही समझते पढ़ते तो अपनी मौत की तैयारी करते, सलामती वाली वापसी होती, जो एक सच्चाई और हकीकत है हमारी जिंदगी की। और फिर आखिरत, खबर की जिंदगी, आलम बरज़ख में सवाल जवाब होंगे मेरी बहनों। तो उस वो हदीस का मैं छोटा टुकड़ा बताऊंगी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी एक गुनाहगार, जब उससे पूछा जाएगा मन रब्बुका, वो कहेगा हा लादरी, मन दीनुका, कहेगा हा लादरी, औरत हुई अमर, मन रसूलका, कहेंगे हा लादरी, मेरे को नहीं मालूम। तो तीनों बार भी फरिश्ता उसकी गुद्दी के नीचे हथौड़ा मारेगा, ऐसा हथौड़ा जिससे उसका सर पाश हो जाएगा। देखो दफना के सब आ जाते अकेले, वो सब से अल्लाह पड़ा। अच्छा, क्यों गुद्दी पे क्यों मारा जा रहा? अहले इल्म का कहना है अल्फाज की ज्यादती को अल्लाह माफ करे, ये दिमाग ही है जो जिंदगी के पूरे मामलात कराया। तो ये इसलिए क्योंकि जो दिल दिमाग अल्लाह ने तुमको दिया, अल्लाह को लगाने का टाइम नहीं मिला पूरी दुनिया को समेटे, इसलिए बार बार दिमाग के ऊपर, सर पे हथौड़ा मारा जाएगा। मेरी अजीजों देख रहे, और पूछा जाएगा क्या तुम्हारा वक्त नहीं मिला अपने अल्लाह की तालीम को पढ़ने का, समझने का, किस लिए भेजा गया तुमको? तो सोचो मेरी बहनों, कुरान से दूरी का नतीजा क्या है। देखिए, एक बस थोड़ी देर का हम समझ रहे इत्मीनान है, लेकिन हमारी जिंदगियां भी मुश्किलों में हैं। और याद रखिए, मरने के बाद के मराहल तो इससे भी ज्यादा सख्त। आगे मौत के खबर की जिंदगी, इसके बाद जैसे कि बताया जा रहा, छठी पॉइंट है आखिरत में सजा, खबर से अंधे उठेंगे, जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं इसी सूरह तोहा में, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन अंधे उठेंगे, ना अल्लाह ताला को देख सकेंगे, ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकेंगे, ना जन्नत के प्यारे प्यारे नजारे, ना हौज़ कौसर, ना हम अपने आबा अजदाद को, कोई चीज अंधे इंसान को दिखता कुछ भी। आंखें तो होंगी लेकिन रोशनी नहीं होंगी। जब कुरान के अल्फाज है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, पूछेगा वो बंदा या बंदी, ऐ अल्लाह दुनिया में तो देखते थे, आज अंधे क्यों हैं? अल्लाह की तरफ से बताया जाएगा इसलिए क्योंकि दुनिया में तुमको अल्लाह ने आंख तो दी थी, लेकिन अल्लाह के कलाम को देखने का टाइम नहीं था तुम्हारे पास। तुम अल्लाह से बेपरवाह, अल्लाह आज तुमसे बेपरवाह, तुम्हारी बसीरत की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह किस तरह बेजार होंगे उन बंदों से, सोचिए मेरी बहन। और फिर ये हुक्म पढ़ने का किसको है? हम मुसलमानों को ना, जिसके पास कुरान है। और मेरी अजीजों, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं खुद रसूल इनके हक में गवाही देंगे। देखिए, हम सब दुआ करते हैं ना, अल्लाह हमारे रसूल हमारी शिफात करे। कुरान में आता है जो कौम कुरान को पढ़ने से छोड़ देगी, चाहे वो तौरात वाले थे, इंजील वाले थे, जबूर वाले, या हम कुरान वाले, कोई सहीफे वाले क्यों ना हो,
ان کے پیغمبر ان کے حق میں گواہی دیں گے. کیا کہیں گے؟ رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. گواہی دیں گے آ کر کہ یہ میری قوم جن کے لیے ہم نے اتنی محنت کی، لیکن اس قوم نے قرآن کو پیچھے ڈال کر زندگی گزاری. تو اب شفاعت کریں گے ہمارے لیے، دعا ہوگی ہمارے لیے. بتائیے، رسول بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوں گے اس دن. اور میری عزیزوں، اور خود قرآن ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، قرآن مجید قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. اب کیسی تیاری کریں یہ ہم کو آپ کو سوچنا چاہیے. حق میں ہمارے لیے دلیل، ہمارے خلاف ہمارے لیے گواہ بن جائے گا کہ اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. اس کے گھر میں شادی ہوتی تھی لیکن کبھی قرآن سے رجوع نہیں کرتے تھے. اس کے گھر میں جنازے ہوتے تھے لیکن قرآن حدیث سے رجوع نہیں کرتے تھے. اس کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے، یہ گھر بار بناتے تھے لیکن قرآن کو پیچھے ڈال دیتے تھے. کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا حکم دیے. اب میری عزیزوں، آخری بات، ایسے انسان کو جہنم کا عذاب، جیسے کہ سورہ جن آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے گا، نہیں پڑھتے قرآن بند کر کے رکھ دیے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا. سخت ترین عذاب میں. آج کل بچے ختم کرو قرآن، اس کے بعد بند پڑ جاتی، لیکن دنیاوی تعلیمات پوری زندگی چلتے رہتی. پڑھ لیے، اس کے بعد ٹیوشن آپ پڑھا رہے، اس کے بعد خود پڑھ رہے، اس کے بعد اس سے زیادہ پڑھ رہے. میری بہنوں، لیکن قرآن کتنے مہینے ہو گئے آپ کا پڑھ کے؟ یا تو کسی کی شادی میں تحفہ دینے نکلتی تھی، تو کسی کے جنازے میں پڑھ کے بکھٹنے، نہیں تو نہیں نکلتی. حالانکہ جب حقیقت نہیں ہے اس وقت قرآن نکل رہا گھر میں، جب ضرورت ہے کبھی کھلا ہی نہیں قرآن گھر میں. اللہ ہم کو ہدایت دے. میری عزیزوں، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اٹھے، کلام اللہ سے جڑے. میری بہنوں، 2 دن کی زندگی ہے نا. ایک دن ہم کو اللہ تعالیٰ کی، ایک دن اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو پھر سوچئے، کیا ہم آخرت میں اور دنیا اور آخرت میں ایسے ہو کے جینا چاہ رہے یا اللہ کے اچھے بندے؟ تو یہ مت سوچو بچوں نے پڑھ لیا، ہماری بھی زندگی ابھی باقی ہے. لہذا اپنی تلاوتوں کو صحیح کریے، پڑھیے، درست کیجیے، اپنے بچوں سے صحیح پڑھیے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سے جڑنے جڑانے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیے، تو مدرسہ بیت السلام کی تعلیمات کے 2 ترانے باقی ہے.